आमचे लायनमॅन जे आसा भुरगे तेंच्यांनी मातशे बॉल उडोवपाक हेल्प करचो. लेग सायडीन हर्षलान चार्ज घेतला. थँक्यू हर्षल प्रभू. ना तुम्ही करा नाका मागीर येता हांव मदीं ब्रेक दिवपाक आसा आयज दीस. नाव द बिगिन ऑफ फर्स्ट मॅच. ओवर टू सिद्धेश. हॅलो. धन्यवाद. ईश्वर इंडियंस वर्सेस मारुदेव स्ट्राइकर्स. हालांकि मारुदेव स्ट्राइकर्स ने पहले टॉस जीतकर फैसला किया फील्डिंग करने का और आमंत्रित किया. इस बार लेग साइड की दिशा में घुमाया है बल्ला. गेंद चली गई सीमा रेखा पार. रन मिलेंगे 4. 1 बाउंस चौका. इस बार ऑफ साइड की दिशा में थोड़े से लाइन से बटके अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा. तो इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंचती हुई बिना किसी विकेट बिना किसी नुकसान 5 रनों के ऊपर. और एक अच्छी गेंद की समाप्ति होती हुई. गेंदबाज वहां पे अंकित जो कि जिम्मेदारी उठाते हुए पावर प्ले के ओवर की. रिजबार घुमाया बल्ला लेग साइड की ओर. गेंद चली गई सीमा रेखा पार. रन मिलेंगे जरूर 6 और इस 6 रनों के साथ रन संख्या पहुंची बिना किसी विकेट बिना किसी नुकसान 11 रन के ऊपर. और पहले ओवर की समाप्ति के बाद दूसरे ओवर की जिम्मेदारी उठाएंगे और एक नए गेंदबाज जो कि गेंदबाजी मार्ग पर दिखाई देते हुए समर्थ जो कि जिम्मेदारी उठाएंगे और सामना करेंगे स्ट्राइक एंड पर चेतन जो कि बल्लेबाजी.
कुलदीप का साथ निभाने के लिए अब चेतन को जिम्मेदारी दी गई है। बेहतरीन गेंद पैरों से टकराई, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं और एक अच्छी गेंद की समाप्ति होती हुई। समर्थ जो कि अपने टीम के लिए बहुत कुछ अच्छा खासा खेल दिखाने की उम्मीद रखते हैं। इस बार बेहतरीन गेंद, जब तक फील्डर फील्ड करते वापस बचते, एक रन जरूर पूरा होता हुआ, तो इस एक रन के साथ रन संख्या परावर्तित होती हुई 12 रनों के ऊपर बिना किसी विकेट, बिना किसी नुकसान और एक विस्फोटक बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर दिखाई देता हुआ। नाम है कुलदीपक। ये नाम जरूर याद रखिएगा, अगर आखिर तक चला तो खलबली मचा देगा। फिर एक बार समर्थ चले कुलदीप के लिए। इस बार अंपायर की तरफ से नो का इशारा, फ्री हिट जरूर मिलेगा और कुलदीप के लिए और एक गोल्डन चांस, हाथ खोलने का मौका। तो अब देखना होगा समर्थ जो कि फ्री हिट के मौके पर कैसी गेंदबाजी करते हैं। घुमाया बल्ला सीधी तरफ और वहां पे थोड़ी देर के लिए रनआउट का खतरा बना, लेकिन दोनों बल्लेबाज सेफ में पहुंचते हुए पटकी हुई गेंद, ऐसी गलती ना करना। ओहो, वहां पे बड़े खिलाड़ी को अपने और एक जीवन दान दे दिया। आपको मौका बनाया था गेंदबाज ने, समर्थ जो कि गेंदबाजी मार्ग पर थे। पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी लालच दिखाई थी कुलदीप के लिए। कुलदीप ने उस लालच का स्वीकार भी किया था और वो जाल में फंसे गए थे, लेकिन फील्डर की साथ नहीं और जीवन दान मिलता हुआ कुलदीप के लिए। और इस बार एक अच्छी गेंद की समाप्ति होती हुई। और जब ऐसे फील्डर से गलतियां होती है तो गेंदबाज थोड़े से नाराज होते हैं, फिर उन्हें ऐसा लगता है हम करें तो क्या करें। इस बार करारा प्रहार, गेंद के नीचे फील्डर, देखने वाली बात होगी क्या कैच लपक पाएंगे। जी हां, चेतन को जाना होगा पेविलियन वापस। हम करे तो क्या करे, बार बार आपको जीवन दान नहीं देने वाले, क्योंकि मारुदेव करारा प्रहार गेंद के नीचे फील्डर, देखने वाली बात होगी क्या कैच लपक पाएंगे। जी हाँ, चेतन की जगह लेने के लिए मैदान के भीतर और एक धुरंधर दिखाई देता हुआ, नाम है सुनील। जिस खिलाड़ी ने ऑलराउंडर पारी निभाई थी पिछले 2 दिनों में, तो अब देखना होगा गांजेश्वर इंडियंस के लिए इस मैच में ये खिलाड़ी क्या कर पाता है, कितनी देर तक मैदान पर डटे रह पाता है। और अब समर्थ की गेंदबाजी खत्म होने के बाद, 2 ओवर की समाप्ति होने के बाद रन संख्या पहुंची 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन और तीसरी ओवर की जिम्मेदारी उठाएंगे अब गेंदबाजी मार्ग पर साईराज, जो कि लंबा रनअप लेते हुए फील्डिंग के ऊपर निहारते हुए, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली जरूर और चले अपने गेंदबाजी मार्ग पर।
इस बार फिर एक बार पैरों से टकराई गेंद, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। और साइराज चले फिर एक बार अगली गेंद लेके और सामना करेंगे सुनील जो कि स्ट्राइक एंड पर। इस बार ऑफसाइड की दिशा में गेंद को खेला पॉइंट क्षेत्र दिशा में और गेंद चली गई सीमा रेखा पार। 4 रन जरूर मिलेंगे। सुनील में गेंद और को गेंद सीमा रेखा पार भेजता हुआ। और अब साइराज कमबैक करने की कोशिश में रह गए और सुनील जो कि अपने अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखना चाहेंगे, क्योंकि एक अनुभवी खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की पहचान क्या होती है जानते हैं, पहचानते हैं अपनी भूमिका क्या है, अपनी जिम्मेदारी क्या है, उस अंदाज से बल्लेबाजी करना चाहेंगे। इस बार सफल होकर खेलने का प्रयास, कैच पकड़ने का मौका, सीमा रेखा पार। 4 रन जरूर मिलेंगे। मैच छूटा, इतिहास गवाह है। अक्सर कहा जाता है कैच छोड़ोगे मैच छोड़ोगे, वहां पे कुलदीप के लिए एक जीवन दान और सुनील के लिए और एक जीवन दान, तो लगभग अपने 2 विकेटें गिरते गिरते हाथ से छोड़ी है। एक मौका बनाया था समर्थ ने अपने गेंदबाजी पर कुलदीप के विकेट के लिए, और अब इस ओवर में साइराज ने मौका बनाया था सुनील को आउट करने का, लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाए और वहां पे थोड़ी सी गलती होती हुई फील्डर्स द्वारा। तो अब साइराज जो कि फील्डिंग में तब्दीली करते हुए गेंदबाजी मार्ग पर कुलदीप के लिए गेंदबाजी करेंगे। बेहतरीन गेंद, थोड़ा सा ओवर पिच करने का प्रयास और गेंद चली गई सीमा रेखा पार। दंदनाता झंझनाता कुलदीप के बल्ले से निकलता कुलदीप के लिए गेंदबाजी करेंगे। बेहतरीन गेंद, थोड़ा सा ओवर पिच करने का प्रयास और गेंद हुई पहुंची 6 रनों के साथ, 1 विकेट के नुकसान पर 25 रन। टॉस हारने के बाद मारुदेव स्ट्राइकर्स ने जो कि आमंत्रित किया था गांजेश्वर इंडियंस को बल्लेबाजी के लिए, तो शुरुआत अच्छी होती हुई गांजेश्वर इंडियंस के लिए। इस बार थोड़ी सी गति कम की थी, लेकिन ये नहीं रुकने वाले। शुरुआत अच्छी होती हुई गांजेश्वर इंडियंस की। क्या पहुंचते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए गांजेश्वर इंडियंस के 2 धुरंधर मैदान में हाजिर सुनील नॉन स्ट्राइक एंड पर कुलदीप का साथ निभाते हुए, और कुलदीप हर एक मौके का फायदा उठाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन। और गांजेश्वर इंडियंस को अब तक जिस बल्लेबाज ने इस हद तक खड़ा किया है वो नाम है कुलदीप।
इस बार सामना करेंगे साईराज का, और साईराज जाल बिछाना चाहेंगे, कुछ रणनीतियां अपनाना चाहेंगे। तो चले अपने गेंदबाजी मार्ग पर। जी हां, ये हुई ना बात, इसी का जिक्र हो रहा था। अलग गेंदबाज, अलग बल्लेबाज, रणनीतियां भी अलग अलग होती है, और उस रणनीति का शिकार हो गए। और कुलदीप जो कि पेविलियन में लौटना होगा अब दूसरे विकेट के रूप में। साईराज एक उभरता हुआ तारा, कुलदीप जैसे अनुभवी खिलाड़ी को एक झटका देते हुए, और गांजेश्वरी इंडियंस की दूसरी विकेट। लेके चलते हैं डीजे की ओर। थैंक यू डीजे। और अब अगले ओवर की जिम्मेदारी उठाएंगे खुद की तरफ से, पहला टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके प्रजय, जो कि गेंदबाजी मार्ग पर। रन संख्या, फुल टॉस गेंद, करारा प्रहार करने की कोशिश, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, जी हां, और एक झटका लगता हुआ सुनील, जो कि करारा प्रहार लगाने की कोशिश में, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में पेविलियन लौटना होगा। तीसरा विकेट गिरता हुआ सुनील के रूप में, और रन संख्या जैसे थे 3 विकेट के नुकसान पर 29 रन, जो कि गांजेश्वरी इंडियंस टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। डीजे एक मौका बनाया था वहां पे प्रजय, जो कि गेंदबाजी मार्ग पर बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, शायद और एक मौका हो सकता था, और एक विकेट हो सकती थी, और एक बल्लेबाज पेविलियन लौट सकता था, लेकिन अगर मगर के लिए क्रिकेट में स्थान नहीं। और अगली गेंद बेहतरीन तरीके से ऑफ साइड की दिशा में, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप पिच गई, और बल्ले गेंद का संपर्क नहीं, गेंद चली गई बल्ले को हवा देते हुए विकेट कीपर की दस्तानों में। और फिर एक बार प्रजय चले गेंदबाजी मार्ग पर। और 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। तो इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई पहुंची 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन। ओम दत्ता वॉरियर्स संघाला एक सूचना केली जाते, ओम दत्ता वॉरियर्स संघाने लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन रिपोर्टिंग करायचंय। ओम दत्ता वॉरियर्स प्लीज रिपोर्ट टू कॉमेंट्री बॉक्स, थैंक यू। और इसी बेच और एक डाली हुई गेंद, बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंदबाजी वहां पे प्रजय द्वारा होती हुई। एक सफल गेंद की समाप्ति के बाद तो फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर करारा प्रहार करने की कोशिश, गेंद बल्ले को हवा देती हुई चली गई, फिर एक बार विकेट कीपर की दस्तानों में। काबिल तारीफ गेंदबाज की करनी होगी प्रजय, जो कि 1 विकेट और 2 रन देके अपना एक सफल ओवर समाप्त करते हुए
4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन। 31 लॉस ऑफ 4 विकेट, 3 विकेट। बेहतरीन गेंद और एक अच्छी गेंद इस बार। डेथ ओवर की जिम्मेदारी लव के कंधों पर, और लव जो कि पहली गेंद सफल तरीके से डालते हुए दूसरी गेंद लेके ऑन दी मार्क लव चले अपने गेंदबाजी मार्क पर। फुल टॉस गेंद, कैच लपकने का मौका। जी हां, अंपायर की तरफ से नो का इशारा और फ्री हिट का मौका जरूर मिलेगा। तो इस अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या तब्दील होती हुई, जो कि 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, फ्री हिट का मौका था और आपको ऐसी गेंद नहीं डालनी थी। गेंद चली गई सीधी सीमा रेखा पार। रन मिलेंगे जरूर 6 और 6 रनों के साथ रन संख्या तब्दील होती हुई 39 रनों में 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद काफी देर तक हवा में, गेंद के नीचे फील्डर के लपक पाए इस गेंद को। जी हां, और एक विकेट का पतन। और अब जाना होगा पेविलियन वापिस रामेश्वर को। कोशिश अच्छी थी इस आखिरी ओवर में, हर एक गेंद के ऊपर चौका या छक्का ढूंढना था, लेकिन गलती हो गई और गेंद चली गई फील्डर के हाथों और एक विकेट का पतन होता हुआ रामेश्वर के रूप में। चौथा विकेट गिरता हुआ लगभग 39 रनों के ऊपर। गांजेश्वर इंडियंस टीम जो कि टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। संगम गावड़े प्लीज रिपोर्टेड टू कॉम्पेंट्री बॉक्स। संगम गावड़े इस बार लेग साइड की दिशा में उड़ा है गेंद को, गेंद जा रही है 1 बाउंस चौका। इस बार कैच लपकने का मौका। बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार थोड़े से महंगे साबित होते हुए गेंद चली गई सीमा रेखा पार। 6 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर और 6 रनों के साथ रन संख्या पहुंची 49 रन। और जीत के लिए चाहिए मारुदेव स्ट्राइकर्स को, जीत के लिए 50 रनों की जरूरत है, जो कि 5 ओवर मतलब 30 गेंदों में 50 रनों की जरूरत।
जी हाँ, धन्यवाद। लेके चलते हैं डीजे की ओर। बेहतरीन गेंदबाजी, पहले ही गेंद पर लालच दिखाया अक्षय को और अक्षय जैसे घातक बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया। इसे कहते हैं एक खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन। जी हां डीजे। और अक्षय की जगह लेने के लिए मैदान के भीतर और एक धुरंधर दिखाई देता हुआ नाम है प्रज्योत, जो कि 50 रनों का पीछा करने के लिए मैदान के भीतर दिखाई देता हुआ। अच्छी गेंद ऑफ साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, फील्डर वहां पे तैनात, तो रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। एक सफल गेंद की समाप्ति और इसी के साथ अगली गेंद लेके सगुन चले गेंदबाजी मार्ग पर और सामना करेंगे विशाल, जो कि इस बार गेंद बल्ले से टक्कर आई।
हेलो, गांजेश्वरी क्रिकेटर्स कृपया टॉस के लिए आ जाए। गांजेश्वरी क्रिकेटर्स। अच्छा कमबैक करने की कोशिश वहां पे सगुन द्वारा, और थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन अक्षय जैसे घातक बल्लेबाज का विकेट निकाला। रन संख्या जो कि 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन। मारुदेव स्ट्राइकर्स जो कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था और गांजेश्वरी इंडियंस को पहले आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए। गांजेश्वरी इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 रन बनाए और 50 रनों का लक्ष्य रखा मारुदेव स्ट्राइकर्स के सामने। और 1 ओवर की हुई समाप्ति और मारुदेव स्ट्राइकर्स ने रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन, और दूसरा ओवर लेके जयेश जो कि गेंदबाजी मार्ग पर सामना करेंगे प्रज्योत। इस बार 1 रन के लिए आसानी से गेंद को भेज दिया। 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या जो कि पाई हुई 1 विकेट के नुकसान पर 17 रनों के ऊपर 50 रनों का पीछा करते हुए मारुदेव स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज। इस बार कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंद की समाप्ति जयेश द्वारा। और एक अच्छी गेंद, लेकिन लाइन से भटके। अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा। 1 रन के साथ रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन। यह अच्छी गेंद लेग साइड की दिशा में गेंद को ढकेला। 1 रन आसानी से पूरा, और दूसरे रन के लिए कोशिश नहीं की। इस बार लेग साइड की दिशा में गेंद काफी देर तक हवा में नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई और चली गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए।
इस बार पॉइंट क्षेत्र में गेंद को ढकेलने का प्रयास, एक रन आसानी से पूरा। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा वहां पे, जब तक फील्ड करते गेंद को वापस भेजते, 2 रन लेने में कामयाब। 2 रनों के साथ रन संख्या तब्दील होती हुई 2 विकेट के नुकसान पर 50 रनों का पीछा करते हुए 38 रनों के ऊपर मारुदेव स्ट्राइकर्स। तीन विकेट के नुकसान पर 43, लॉस ऑफ 3 विकेट और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। इस बार लेग साइड की दिशा में और एक मछली फंसी जाल में। बेहतरीन गेंदबाजी, दीपक को जाना होगा पेविलियन के रास्ते पर। जाल बिछाया था और उस जाल में फंसे गए और एक विकेट का पतन गौरेश के कंधों पर, जो कि जिम्मेदारी दी थी इस ओवर में या तो विकेटें निकाले या तो रन कम दे। उसने दोनों काम किए। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। सीधे बल्ले से गेंद को ढकेला और एक कैच हो सकता था। नाम नाना, ऐसी गलती ना करना। कैच छूटा, मैच छूटा, इतिहास गवाह है और लव के रूप में और एक इतिहास रचा जा सकता है, क्योंकि इस 4 रन के साथ अब सिर्फ और सिर्फ 1 रन की जरूरत जीतने के लिए, 3 रनों की जरूरत जीतने के लिए मारुदेव स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को। अब दिलीप के कंधों पर 3 रनों को रोक लगाने की जिम्मेदारी। लेग साइड की दिशा में गेंद को ढकेला, 1 रन आसानी से पूरा। क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा और 5 गेंदों में 2 रनों की जरूरत। और अब स्ट्राइक गेंद पर जो कि लव दिखाई देते हुए, लव और समर्थ। अब देखना होगा इस जोड़ी के रूप में क्या जीत मारुदेव स्ट्राइकर के पास आ जाती है, क्योंकि जीत के लिए चाहिए 5 गेंदे और 2 रन। कभी कभी 2 रन भी बहुत महंगे होते हैं। ओहो हो, गलती हो गई वहां पे फील्डर से। स्लिप में जो कि गेंद चली गई थी, आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन थोड़ा सा बैड लक और 1 रन आसानी से पूरा। तो जीतने के लिए चाहिए 4 गेंदों में 1 रन।
ऑफ साइड की दिशा में गेंद को ढकेला, 1 रन आसानी से पूरा, गेंद चली गई सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए।